अस्सलाम वालेकुम। साइन कास हमने कास और टैन हमने किया है। साइन का भी आपने याद रखा है और कास का भी आपने याद रखा है, टैन का भी। अब हम करेंगे कोसेक, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक। चलिए हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स। डेफिनेशन, हमें क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स लिखोगे या डी वाई बाई डी एक्स लिखो। यहाँ पर एफ एक्स है, वाई भी, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू कॉस कोसेक ऑफ एक्स, कोई टेंशन नहीं। फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखो, ठीक है, या वाई डैश भी लिख सकते हो। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर वही डिफिनीशन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो दीजिए अपना अपना, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 है 1 बाई, बताओ क्या लिखना है, एक्स प्लस एच। तो क्या आएगा यहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई साइन ऑफ एक्स और डिवाइड बाई एच अपना है, क्रॉस कीजिए। अब आप कर सकते हो ये माइनस ये, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइड बाई दिस इंटू दिस साइन ऑफ एक्स प्लस एच और साइन ऑफ एक्स। जो न्यूमरेटर है ना, इसमें आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, ना निकालोगे तो कोई टेंशन भी नहीं है। हमें फॉर्मूला यूज करनी है यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। अब मतलब ये है कि सी माइनस डी, वो भी ठीक है, चलो कॉमन ही निकालेंगे, वो इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे ना लिमिट के बाहर, तो जो प्लस था ना, ये प्लस था, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है ना, ये प्लस बन जाएगा। बाद में हमें सेपरेट करने में थोड़ी आसानी होगी, फर्क कुछ भी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो फार्मूला किसके, और एक चीज है यहाँ पर, वो एच था, वो एच भूल गए हैं, वो एच हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आ गया ये सब, हाँ, डिवाइड बाई एच ऐसे ही, साइन ऑफ एक्स प्लस एच ऐसे ही, और साइन ऑफ एक्स ऐसे। तो साइन सी माइनस साइन डी की फार्मूला आपको अभी हमने लिखी थी, साइन सी माइनस साइन डी, वो क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या है वो, माइनस 2 साइन सी कॉस ऑफ साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी माइनस 2 साइन साइन, हाँ, माइनस 2 कॉस साइन, हाँ, ये फॉर्मूला है माइनस 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी इस तरह है, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, फिर साइन ऑफ माइनस नहीं है यहाँ पर, सी माइनस डी डिवाइड, ये फॉर्मूला है आपको, ठीक है। तो सी की जगह क्या है, एक्स प्लस एच, तो यहाँ पर डी की जगह क्या, तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, फिर हुआ साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, हो गया ये फार्मूला है साइन, ये है मान लेंगे सी और ये है डी। तो फार्मूला क्या, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म था ना, इसीलिए हमें आगे चलना है, ठीक है। तो आगे यहाँ तक पहुंचे हम, तो यहाँ पर फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी ट्वाइस ये है कॉस इन दो का एड डिवाइड बाई 2, इन दो का एड डिवाइड बाई, फिर इन दो का सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाई 2, तो फार्मूला आ गई। तो इसके बाद है डिवाइड बाई एच, तो बाकी ऐसे ही साइन ऑफ एक्स प्लस एच और साइन ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 कॉस ऑफ
एक्स एक्स बन गए 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल होगा तो h डिवाइड बाई 2। ये वाला h है ना, ये वाला h आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस एच रह जाता है, वो भी लिखो, और साइन ऑफ एक्स। चलिए आगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू कॉस ऑफ 2x प्लस एच। आप लिमिट अलग अलग कर सकते हो, मतलब इस चीज का आप लिमिट, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं आ जाता, इतना आ जाता है 0/0 फॉर्म। इसको अलग करेंगे, इस पार्ट को, इसको अलग करेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ x प्लस एच और साइन ऑफ x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाई 2। अब नीचे h ही है ना, डिवाइड बाई 2, तो करो ना खुद डिवाइड, मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई। तो ये 2 और ये 2 गया, इस 2 को यहाँ पर लाओ तो करो कैंसिल। तो यहाँ पर आप लिमिट दे सकते हैं आप। तो क्या बना, माइनस जहाँ जहाँ h है वहाँ देना है 0 डिवाइड बाई साइन ऑफ x प्लस 0 साइन ऑफ x। तो ये 1 है। अब आगे ये बना माइनस और एक चीज जो हम भूल ही गए, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 था, वो डिवाइड बाई 2 यहाँ है, 2 कैंसल। तो कॉस ऑफ x डिवाइड बाई साइन x इंटू साइन x। इस साइन x को आप 1 बाई साइन x भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो अब मुझे बताओ कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। तो लिखेंगे कॉट ऑफ x। 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक। इसको थोड़ा सा रिराइट करेंगे, पहले लिखेंगे कोसेक ऑर्डर में, फिर लिखेंगे कॉट, ताकि ये भी ठीक है मगर थोड़ा इजी होगा याद करने में। तो हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, ये अलग चीज है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये बना, पहले हम लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक फिर कॉट। आपको ये याद रखना है इंशाअल्लाह। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेरिवेटिव इस तरह है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो भी याद रखोगे आप, कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का अभी हमने पढ़ा साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स का होगा, आप ये बुक में देख लीजिएगा, अभी हमने किया वो। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमें एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। अब हम कुछ और इनका डेरिवेटिव, अब हम कुछ और एडिशनल में कुछ और डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जो कि आपको जरूरी सीखना है। यहाँ पर एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं है, उसमें लगभग एग्जाम में नहीं है। हाँ, फिजिक्स में आपको वो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि पहला है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर x, e रेज़ पावर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लिखेंगे इस तरह, एफ ऑफ एक्स को हम ई रेज़ पावर, ई क्या है, ई एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि लाई कर रहा है बिटवीन 2 and 3। मतलब कहने का ये है, एक चीज अब मैं आपको बताऊं, अगर मैंने आपको बताया था अगर एक्स रेज़ पावर 2 था, इसको आपने डेरिवेटिव पढ़ा था रियल नंबर डाउन पावर। अगर उल्टा होगा ना, 2 रेज़ पावर एक्स या 3 रेज़ पावर एक्स या a रेज़ पावर एक्स, b रेज़ पावर एक्स, e रेज़ पावर एक्स, 10 रेज़ पावर एक्स, मतलब तमाम 2 है यहाँ पर बेस, 3 है यहाँ पर बेस, a है यहाँ पर बेस, b है यहाँ पर बेस, ये सारे के सारे जितने भी बेसेस है ना, ये कांस्टेंट्स है। क्या है, कांस्टेंट्स है। और पावर क्या है, वेरिएबल। हमने क्या पढ़ा था,
वेरिएबल ऊपर है, नहीं हमने पढ़ा था कांस्टेंट ऊपर है, वेरिएबल नीचे है, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट नीचे। इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन हुआ, एक्सपोनेंशियल इन शॉर्ट हम बताएंगे जिनका बेस कांस्टेंट होगा, पावर वेरिएबल है। ऐसा नहीं, ये नहीं है कि अगर 2 रेज पावर 3 है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ना ऊपर होना चाहिए वेरिएबल। और ये नहीं है एक्स रेज पावर वाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स, वहां पर भी, यहाँ पर भी वेरिएबल, वहां पर ये भी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कौन फंक्शन हुआ, सिंपली अगर नीचे कोई कांस्टेंट है ऊपर पावर, यहाँ पर भी ये जो ई है ना ये कांस्टेंट है और पावर जो है वो वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गई। मगर ई जो है ई पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक, मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मगर ये जो खास है इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे इन शॉर्ट। तो एक चीज होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, वही वापस फंक्शन आती है और कुछ चीजें हैं। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर वही डेफिनेशन हमें, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है, एच टेंड्स टू 0 ई रेज पावर, चलो पहले लिखेंगे फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, बाई डेफिनेशन लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई रेज पावर एक्स के बदले एक्स प्लस एच पावर में, ये है ना, नो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये ई का पावर है और माइनस ई रेज पावर है टू डिवाइड बाई एच। तो आगे चलेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आप देख लीजिए क्या इसको लिख सकते हैं, ई रेज पावर एक्स ई रेज पावर एच लिख सकते हैं इसको, हाँ बेसिस सेम पावर स्टैंडर्ड, इस चीज को अलग अलग भी पावर लिख सकते हैं। तो ई रेज पावर एक्स डिवाइड, कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स, ई रेज पावर एक्स, उसको आप लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। क्यों, इसको आप क्यों नहीं, इस ई रेज पावर एच को क्यों नहीं बाहर लिख सकते हो, इस ई रेज पावर एक्स को क्यों बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है एच टेंड टू 0, ठीक है, ये 0/0 फॉर्म था, ठीक है। तो यहाँ पर एच हो रहा है चेंज, बाकी जितने भी होंगे ना उनको आप बाहर निकाल सकते हो लिमिट के बाहर। तो आपने फार्मूला पढ़ी थी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ई रेज पावर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी भी बदले 1, क्योंकि ई रेज पावर थीटा नहीं तो एच है, एच एच एच, थीटा थीटा थीटा, ई का पावर माइनस, बिल्कुल है ना मैच हो रहा है, तो इसको इसके साथ मैच कीजिए, लिखो ई रेज पावर एक्स इंटू 1, तो ई रेज पावर एक्स। तो आपने देखा एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव जो है ना ई रेज पावर एक्स का, वो ई रेज पावर एक्स ही आता है, वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। हाँ चलिए हम एक चीज बताएंगे यहाँ पर आपको, अगर यहाँ पर ई रेज पावर 2 होता है, ऐसे अगर होता, अगर y इज इक्वल टू ई रेज पावर 2x होता, तब भी आपको ई रेज पावर 2x ही खाली लिखना, बस एक चीज और लिखना है, याद रखो आपको जब भी ई रेज पावर 2x का डेरिवेटिव चाहिए ना, 3 चीजें, 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, 3 स्टेप्स, खाली 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। चलिए हम यहां पर थोड़ा लिखेंगे इसको, मतलब अगर क्वेश्चन होगा इस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स या 2x या 3x या x, तो आप इसमें भी एफ डैश ऑफ एक्स लिखोगे यहाँ पर वापस ई रेज पावर 3x, ई रेज पावर 3x। और एक चीज आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमें ये नहीं है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आपने रखा याद कि ये एक्स का ये एक्स आता है, ठीक है। अगर आप इसका भी करोगे ना फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वहां पर क्या आएगा, तो 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एक तो वापस
फंक्शन फर्स्ट आएगा, फंक्शन एज इट इज लिखने हैं, एज इट इज, फंक्शन एज इट इज। सेकंड लिखना है आपको डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव ऑफ पावर। एक तो ऐसे ही लिखना है, तो क्या आएगा, एक तो ऐसे, वो तो हमने लिखा, और डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर कौन है यहां पर 3x, इसका डेरिवेटिव, तो 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कैंसिल हुआ, ये 3 तो खाली 3। और एक चीज है लॉग ऑफ बेस लिखनी है, लॉग ऑफ बेस। अब हम यहां पर लॉग ऑफ बेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये याद रखो, जब भी आप डेरिवेटिव करते हो ना, जब भी आप डेरिवेटिव करते हो तो बेस ई है उस वक्त। मतलब अगर मैं बोलूंगा आपको कि आप log ऑफ 3 लिखो, यहां पर कुछ नहीं, तो आप कह दीजिएगा सर जी यहां पर बेस क्या है, हम कहेंगे ये अंडरस्टूड बेस 10 है यहां पर। इसी तरह जब आप डेरिवेटिव में करोगे ना किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उस वक्त, या लॉगरिथम फंक्शन का, उस वक्त बेस होती है ई। log e टू द बेस e होता 1 है, log 1 टू द बेस 1, log 2 टू द बेस 2 1 है, यानी कि ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी हो गया तो यहाँ पर log e टू द बेस e 1 ही है, तो यहाँ पर कुल मिला के 2 ही स्टेप्स रह जाते हैं, बाकी जितने भी एक्सपोनेंशियल उनमें 3 होगा, और एक फंक्शन वापस, एक वापस फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ पावर, और log ऑफ बेस, क्योंकि log यहाँ पर बेस e है तो वो 1 होगा, तो इंशाल्लाह ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी कंटिन्यू। थैंक यू।